हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है सन ऑफ ए रिच और इस मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक अमीर आदमी के बेटे को देखेंगे जिसके बाप के पास बहुत सारी दौलत होती है और वो लड़का बहुत अय्यासियां करता है और लड़कियों के साथ घपाघप करना उसका मेन काम था। लेकिन एक दिन उसके डैड उसके हरकतों से परेशान हो जाते हैं और वो उसे सुधारना चाहते हैं। इसके लिए वो एक खूबसूरत लड़की की मदद लेते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि इनके प्लान में शामिल नहीं था। तो चलिए देखते हैं इस मूवी में क्या वो लड़का सुधरता है या और बिगड़ जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग ग्रेसा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक क्लब में मजे कर रहा था। वो यहाँ लड़कियों से दोस्ती करता है। इसके बाद वो उसे अपनी कार में ले जाता है। इसी तरह वो एक लड़की से यहाँ दोस्ती करता है और उसे अपनी कार में बैठा लेता है। लेकिन ग्रेसा कार में बैठाने के बाद उस लड़की की बेइज्जती करता है क्योंकि वो एक अमीर बाप का बेटा था, इसलिए वो किसी की भी सुनना नहीं चाहता था। जब वो लड़की ग्रेसा को जवाब देती है तब ग्रेसा उसे अपनी कार से उतार देता है। इसके बाद ग्रेसा अपनी कार को बहुत तेजी से ड्राइव करता है। उसकी कार स्पीड लिमिट को क्रॉस कर चुकी थी, इसलिए कुछ ही दूरी जाने के बाद एक पुलिस वाला उसे रोकता है। लेकिन ग्रेसा उस पुलिस वाले के मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है। ग्रेसा सारे लोगों से ऐसे ही बिहेव करता था, लेकिन वो पुलिस वाला पैसे लेने से इनकार कर देता है और वो उसके कार के आगे आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रेसा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो पुलिस वाले को काफी दूर तक घसीटता है। पुलिस वाले के साथ ऐसा करने के लिए ग्रेसा पर केस हो जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन पर ग्रेसा के डैड आते हैं। उनका फ्रेंड उससे कहता है अगर तुम अपने बेटे को नहीं सुधारोगे तो एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हें रोड पर ले आएगा। ग्रेसा के डैड अपने बेटे से बहुत गुस्सा थे। इसके बाद वो यहाँ से उसे छुड़ा लेते हैं। वो पहले ग्रेसा को समझाते हैं, लेकिन ग्रेसा उनके सामने ही सिगरेट पीने लगता है। लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि ग्रेसा उनका इकलौता बेटा था। उसके डैड अपने बेटे से बहुत परेशान हो चुके थे। वो ग्रेसा को सुधारने के लिए अपने दोस्त नाथिया से मिलते हैं और वो अपने बेटे के बारे में अपने दोस्त को सब कुछ बताते हैं। नाथिया उसे लेकर अपने दोस्त लीव के पास जाती है। लीव एक प्ले आर्टिस्ट था। जब ये दोनों उसके पास जाते हैं तब लीव अपने गले में रस्सी डालकर लटका हुआ होता है, लेकिन ये लोग देखते हैं वो तो जिंदा है। लीव उन्हें बताता है मैं यहाँ एक सेट तैयार कर रहा हूँ। इसके बाद ये तीनों मिलकर ग्रेसा को सुधारने का प्लान बनाते हैं। इधर एक बार फिर से ग्रेसा की कार को पुलिस वाले ले जाते हैं और ग्रेसा उनके पीछे दौड़ रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से ग्रेसा को कोई शूट कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब ग्रेसा को होश आता है तब वो खुद को एक घोड़े के तबेले में पाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो ग्रेसा को पकड़कर बाहर ले आता है, जहाँ वो ग्रेसा से कहता है कल रात मैंने तुम्हें एक घोड़े को तैयार करने के लिए कहा था और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। इसके बाद वो ग्रेसा को मारता है। ग्रेसा उससे बोलता है आखिर तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। तभी वहाँ पर उस गांव का जमींदार आता है। काम ना करने की वजह से वो अपने बेटे को ये ऑर्डर देता है कि वो ग्रेसा को कोड़े मारे। इसके बाद उसका बेटा ग्रेसा को बहुत सारे कोड़े मारता है। इसके बाद ग्रेसा वहाँ से भाग जाता है। ग्रेसा यहाँ देखता है वो एक पुराने गाँव में आ चुका है और यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ग्रेसा यहाँ से कई बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार पकड़ा जाता है। वो देखता है यहाँ लोगों को फांसी दी जा रही है क्योंकि इन लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी और ये लोग ग्रेसा को भी फांसी देने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ जमींदार की बेटी आ जाती है और वो इन लोगों से कहती है आज मेरा बर्थडे है, इसलिए आज किसी को भी फांसी नहीं दी जाएगी। जमींदार की बेटी की वजह से ग्रेसा को माफ कर दिया जाता है। उसी वक्त हम लोग देखते हैं एक चिड़िया आसमान में उड़ रही थी और वो पक्षी एक टावर की तरफ जा रही थी। यहाँ हम लोग देखते हैं ये कोई पक्षी नहीं है बल्कि एक ड्रोन है जिसमें हिडन कैमराज लगे हुए थे। तब हम लोगों को ये पता चलता है ये सब ग्रेसा के डैड और उनके दोस्तों ने किया है। वो लोग ग्रेसा को सुधारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ग्रेसा को 18वीं सेंचुरी में पहुंचा दिया था। उस विलेज में जगह जगह कैमरे लगे हुए थे जिसे ये लोग यहाँ से कंट्रोल करते थे और जो भी लोग हमें उस गांव में नजर आ रहे थे वो सारे लोग एक्टर्स थे। कुछ देर के बाद हम लोग ग्रेसा को देखते हैं। वो एक जगह पर आराम से बैठा हुआ था। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो यहाँ पर एक लड़की को देखता है और इस लड़की का नाम एना था। ग्रेसा उससे पूछता है आखिर तुम क्यों रो रही हो। एना उसे बताती है मेरे डैड ने एक बुढ़े आदमी से मेरी शादी तय कर दी है क्योंकि वो बहुत अमीर है। तब ग्रेसा उस लड़की से कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कुछ ही दिनों में वो बुढ़ा आदमी मर जाएगा और सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। कुछ देर के बाद ग्रेसा को एक और लड़की नजर आती है और उसका नाम लीजा था। जब वो अपने घोड़े से नीचे उतर रही होती है तब ग्रेसा उसकी पैंटी देख लेता है जो कि मॉडर्न जमाने की होती है। ग्रेसा को समझ में नहीं आता है ये तो 18वीं सेंचुरी है और यहाँ इतने मॉडर्न कपड़े कहाँ से आ गए। इसके बाद वो लड़की के पास जाता है और उसे अपनी पैंटी दिखाने के लिए कहता है। वो यहाँ ये सोचता है मॉडर्न जमाने की पैंटी 18वीं सेंचुरी में कैसे हो सकती है। ग्रेसा उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग ग्रेसा को उससे अलग करते हैं। इधर हम लोग ग्रेसा के फादर को देखते हैं जो कि हर वक्त ग्रेसा को देख रहे थे और वो यहाँ बाकी लोगों से कहते हैं
ग्रेसा अब तक भी नहीं सुधरा है और वो अभी तक लड़कियों के पीछे भागता है। लेकिन ये लोग यहाँ देखते हैं ग्रेसा उस लड़की से माफी मांगने के लिए गया है। यहाँ आकर ग्रेसा लिसा से माफी मांगता है। आज की रात इस गांव में एक फंक्शन था। इस फंक्शन में अगर कोई भी लड़की एक लड़के के साथ रात गुजारती है तब वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। इस फंक्शन में ग्रेसा को एना मिल जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो लिजा के पास जाता है और वो उसके साथ बैठकर उससे बातें करने लगता है। जब ये दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी एक आदमी जोर से चिल्लाता है कि एना पानी में डूबकर मर रही है। तभी ग्रेसा दौड़कर उसे बचाने के लिए जाता है और वो उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। एना यहाँ इसलिए मरना चाहती थी क्योंकि उसके डैड उसकी शादी एक बुढ़े आदमी से करना चाहते थे। यहाँ एना ग्रेसा के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेसा को ये अच्छा नहीं लगता है और वो एना को यहाँ छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लिसा के पास जाता है और वो लिजा को प्रपोज करता है और उससे कहता है आज की रात जो भी एक दूसरे के साथ गुजारेंगे वो उसके हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ मैं इस रात को तुम्हारे साथ गुजारूं। लेकिन लिसा उसे मना कर देती है और वो कहती है मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। ग्रेसा ये सुनकर बहुत सैड होता है और वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम लोग डायरेक्टर को देखते हैं जो कि लिसा को समझा रहा होता है और वो कहता है ग्रेसा का इंटरेस्ट किसी और में नहीं है बल्कि तुम्हारे में है और अब तुम्हें उसे सुधारने के लिए प्यार का नाटक करना होगा। ये सारे लोग मिलकर लिसा को ग्रेसा के लिए तैयार करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक आदमी जो कि लिसा का बॉयफ्रेंड है उसे ये बात पसंद नहीं आती है। लिसा उससे कहती है ये सब हम लोग ग्रेसा को सुधारने के लिए कर रहे हैं। इधर हम लोग गाँव में देखते हैं जहाँ ग्रेसा लिसा के साथ समय बिताता है और ये दोनों अब बहुत खुश हैं और अब ग्रेसा को लिसा से बहुत प्यार हो चुका है। वहीं इधर एक रूम में हम लोग लिसा के बॉयफ्रेंड और एना को देखते हैं जो कि यहाँ घपाघप कर रहे थे। लेकिन तभी लिसा यहाँ आ जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत नाराज हो जाती है और नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। ग्रेसा उसे मनाता है। इसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तभी ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये देखकर ग्रेसा के डैड बहुत खुश होते हैं। इसके बाद डायरेक्टर और ये लोग डिसाइड करते हैं अब इस कहानी में मंगोल भी आएंगे। अगले ही दिन इस गांव में मंगोल डाकू पहुंच जाते हैं। गांव के लोग उन्हें खाने के लिए बहुत सारे फल देते हैं, लेकिन इन लोगों को फल नहीं बल्कि लड़कियां चाहिए थी। इसके बाद ये लोग एक लड़की को पकड़ लेते हैं। उस लड़की का बाप उसे छोड़ने के लिए कहता है। मंगोल उस आदमी से कहते हैं अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं तब तुम्हें हमारे एक सैनिक से जीत कर दिखाना होगा। इसके बाद उस लड़की का बाप एक सैनिक से फाइट करने लगता है, लेकिन इस लड़ाई में वो सैनिक जीत जाता है और वो उस लड़की के बाप का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद मंगोल लिजा को पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ लिसा के लिए कोई भी लड़ने वाला नहीं था। तब ग्रेसा का फ्रेंड उससे कहता है क्या तुम अपने प्यार को नहीं बचाओगे? लेकिन ग्रेसा बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। वहीं लिसा बार बार हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन ग्रेसा उसके तरफ नहीं देख रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ग्रेसा एक घोड़ा लेकर यहाँ आता है और वो लिजा को घोड़ा पर बैठाता है और यहाँ से लेकर उसे भाग जाता है। ये दोनों भागते हुए मॉडर्न दुनिया में आ चुके थे। ये लोग एक पेट्रोल पंप में पहुंच चुके थे। लिसा उसे यहाँ सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन उसी वक्त उसे शूट कर दिया जाता है और वह फिर से बेहोश हो जाता है। जब ग्रेसा को होश आता है तब वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ उसके पिता उसे बताते हैं वो 3 महीनों से कोमा में था। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आता है तब उसे अपनी कार दिखाई देती है। इसके बाद वो बैठकर अपने घर जाता है, लेकिन अब उसे इस कार में बैठने में मजा नहीं आ रहा था। इसके बाद वो एक पुलिस वाले को अपनी कार दे देता है जिसे उसने मूवी के स्टार्टिंग में घसीटा था। इसके बाद वो एक बार में जाकर शराब पीने लगता है क्योंकि उसे लिसा की बहुत याद आ रही थी। तभी ग्रेसा की नजर एना और उसके बॉयफ्रेंड पर पड़ती है और वो एना के पास जाकर उससे लिसा का पता पूछता है। तब ये दोनों उसे सारी सच्चाई बताते हैं। इसके बाद ये दोनों ग्रेसा को लिसा के पास लेकर आते हैं जहाँ ग्रेसा लिसा से ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिसा भी उससे कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।